जय सिया राम। सब सुखला है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो सभी सुखों के प्रदाता हैं श्री हनुमान जी अपने भक्तों को कभी भी निराश्रित नहीं छोड़ते, दुखी अवस्था में नहीं छोड़ते। उस भक्त की कोई न कोई उचित व्यवस्था ज़रूर करते हैं। बाबा नीम करोली जी महाराज अपनी लीलाओं के माध्यम से शास्त्रों के इन वचनों को फलीभूत करके दिखाते थे। एक बार की बात है, नैनीताल में सुबह सुबह की बात है, बाबा जी एक दीवार पे बैठे हुए थे। एक वहाँ पे साधु थे और उन साधु को लोग बालक साधु कहते थे, उनका नाम ही था बालक साधु। तो बालक साधु बाबा जी के पास आए और असहनीय पीड़ा में थे। उन्होंने कहा कि पेट दर्द है, बहुत पीड़ा हो रही है, असहनीय है। तो बाबा जी के पास जो लोटे में जल था, शौच क्रिया से लौटे थे वो, और लोटे में जल था कुछ बचा हुआ, उसी जल को उन्होंने कहा कि पिला दिया कि आप पी जाइए। तो वो पी गए जो बालक साधु थे, और बाबा जी ने कहा कि थोड़ा टहलिए। कुछ ही देर में जो पेट दर्द है गायब हो गया, जो असहनीय पीड़ा थी वो दूर हो गई, और इस प्रकार से जो बालक साधु हैं वो स्वस्थ हो गए। उसी दिन एक वहाँ पे पंडित जी थे जिनको मामा पंडित लोग कहते हैं। लगभग यही परेशानी उनके सामने भी आई। हालांकि उनके पेट में बहुत पहले से कोई बीमारी थी जिसकी वजह से बार बार उनका सहनीय पीड़ा हो जाया करती थी। तो उनके बारे में बाबा ने कहा कि जब वो बाबा के पास पहुँचे कि बाबा, पेट दर्द बालक साधु जी का आपने ठीक कर दिया और वही पीड़ा मुझे भी है, मुझ पर भी कृपा कीजिए। तो बाबा ने उनसे कहा, जो मामा पंडित थे, कि आप नैनीताल का जो रैमसे हॉस्पिटल है वहाँ पे जाकर के भर्ती हो जाइए, और अपने भक्तों को कहा कि जाकर उनका हाल चाल आप लोग पूछते रहिए। तो रैमसे हॉस्पिटल जो काफ़ी महंगा हॉस्पिटल उस समय भी था, तो वहाँ पे उन्होंने भर्ती करा दिया बाबा नीम करोली महाराज ने। अब उनके साथ जो भक्त थे बाबा जी के साथ, उनके मन में ये बात उठी कि बाबा जी ने भेदभाव क्यों किया। जो बालक साधु आए उनको तो लोटे का जल पिला दिया और उनकी पीड़ा को हर लिया। बाबा जी के लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं है। फिर जो मामा पंडित हैं इनको उन्होंने हॉस्पिटल क्यों भेज दिया? हॉस्पिटल में लाखों का इलाज उनका हुआ, तो वहाँ पे ऐसा क्यों किया? तो बाबा ने कहा कि देखो, भगवान कभी किसी को निराश्रित नहीं छोड़ते। जिसका कोई नहीं होता, जिसकी कोई व्यवस्था नहीं होती, उसकी व्यवस्था ईश्वर स्वयं करते हैं। ये बालक साधु के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। असहनीय पीड़ा में बालक साधु रहे, इसलिए इनकी व्यवस्था तो ईश्वर करेंगे। हमने जो जल पिलाया, इस साधु की पीड़ा तो हनुमान जी ने हरा है। और मामा पंडित के पास बहुत संपत्ति है, बहुत धन है, और ये अपना अच्छा इलाज भी चाहते हैं, और ये चाहते भी हैं कि लोगों की सहानुभूति भी मिले, इसलिए इन्हें हमने हॉस्पिटल में भेज दिया। और जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं उनकी व्यवस्था भी तो ईश्वर ही करते हैं, इसलिए ईश्वर बहुत दयालु हैं। ईश्वर कभी भी किसी को निराश्रित नहीं छोड़ते। उनको जो जिस भाव से भजता है, जिस प्रकार की उसकी स्थिति होती है, उस प्रकार से ईश्वर संभाल लेते हैं। जिसका कोई नहीं है उसके तो ईश्वर है। तो इसलिए अलग अलग लोगों का अलग अलग इलाज बाबा किया करते थे, जिसके जैसे भाव। अगर किसी के मन में ये भाव है, उस व्यक्ति के भीतर है, अपनी सुख संपत्ति को लेकर जिसके मन में गर्व है, गुरूर है, तो फिर बाबा जी अलग प्रकार से उस व्यक्ति के साथ पेश आते थे। लेकिन जिसका कोई नहीं, वो तो बाबा जी चुटकी भर कुछ उठा कर दे दें, उस व्यक्ति की पीड़ा का हरण हो जाता था। इस तरह के कई ऐसे किस्से हैं। बाबा जी जब वृंदावन के आश्रम में थे तो एक उनके भक्त की पोस्टिंग आगरा में हो गई थी। प्रत्येक रविवार को जब छुट्टी होती थी या छुट्टी के दिनों में वो बाबा जी से मिलने के लिए वृंदावन जाया करते थे। उनके मन में एक बार एक शंका उत्पन्न हो गई, क्योंकि उन्होंने बाबा जी के बारे में सुना था कि बाबा जी जिस पे कृपा कर दें उसके लिए तो अष्टसिद्धियाँ नवनिधियाँ भी कोई दुर्लभ नहीं रह जाती। और कोई भी आता था बाबा जी से मिलने के लिए, किसी से कहते थे चीनी लेते आना, किसी से आटा, किसी से दाल, इस तरह से वो कहते थे तुम लेते आना, तुम लेते आना, इस तरह की बात करते थे। तो एक बार रात में सोए थे, उनको नींद नहीं आ रही थी, बार बार ये मन में शंका थी कि बाबा जी जब सिद्ध पुरुष हैं तो इन छोटी छोटी चीज़ों को मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों मांगते हैं छोटी छोटी बातें? जो अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी की शरण में है, तो फिर
उसको मांगने की आवश्यकता क्या है? क्यों कहते हैं कि तुम ये वस्तुएं ले आओ? जो भी उनसे मिलने आता था कई बार अपनी राव में होते थे, कहते थे कि लेकर आओ। तो ये जो शंका है बाबा जी से छुपी न रह सकी। अगली बार जब वो बाबा जी से मिलने गए तो बाबा जी ने उनकी मन की बात तो पहले ही जान ली थी। कहा कि देखो, मैं किसी से कुछ लेता मांगता नहीं हूँ, मुझे कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिसका जो भोग नहीं है, तात्पर्य यह है कि जो जिसका भोग नहीं है, ये वो जो भोग है या तो उसकी दवा में जाएगी या फिर इधर उधर के फालतू खर्चे में जाएगी और वो व्यक्ति नाहक परेशान होगा। इसलिए ये वो वस्तुएं हैं जो इसके भोग का नहीं है। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे भोग के लिए नहीं होती हैं और हम नाहक कई बार वो इकट्ठा जब कर लेते हैं तो वो चीज़ें हमें पीड़ा भी पहुंचाती हैं। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों में दान का बड़ा महत्व दिया गया है। इसलिए कोई साधु महात्मा अगर किसी के दरवाजे पे पहुंचता है और कुछ वहाँ पे अन्न ग्रहण करता है तो गृहस्थ इसे अपना सौभाग्य समझते हैं। ये ना समझें कि ये तो साधु महात्मा है, कुछ करते ही नहीं हैं, आ जाते हैं खाने पीने के लिए। तो ऐसी हमारी संस्कृति नहीं रही है। बाबा जी से जो भी मिलने आता था वो एक ही बात कहते थे, उस प्रसिद्ध दोहे को दोहराते थे कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। इसीलिए अगर व्यवस्था इस प्रकार की है हमारी कि हम दूसरों की सेवा कर सकें तो उसमें अवश्य इसे लगा देना चाहिए। बाबा जी अपने भक्तों को संदेश दिया करते थे कि जो जिसके भोग का नहीं है, यानी उसके हिस्से का नहीं है, वो व्यर्थ के कार्यों में खर्च हो जाएगा, बीमारी में जाएगा, कोर्ट कचहरी में जाएगा, इधर उधर जाएगा। तो अद्भुत हैं बाबा जी की लीलाएँ। जिस किसी भक्त के मन में इस तरह की शंका आ जाती थी तो उन शंकाओं का निवारण भी करते थे। और मूल मंत्र यही बाबा जी ने दिया कि जो ईश्वर के भक्त हैं वो कभी भी बेसहारा नहीं होते, निराश्रित नहीं होते। अपने जीवन को जीने के लिए हमने कितना कुछ इकट्ठा कर लिया है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हम ईश्वर के प्रति शरणागत कितने हैं। शरणागति है तो बाकी की व्यवस्था तो ईश्वर स्वयं संभाल लेते हैं। तो अद्भुत हैं बाबा जी, अद्भुत हैं उनकी लीलाएँ। जय सिया राम।